हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के इलस्ट्रेशन क्वेश्चंस नंबर 3 की। और इस क्वेश्चन में हमें तैयार करना है जनरल एंट्रीज, फिर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, सब कुछ। तो थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होने वाला है कि सॉल्यूशन ज़्यादा करना है। ऊपर से जनरल एंट्री रियलाइजेशन की हर एक चीज़ की लगभग लगभग अलग अलग एंट्री करनी होती, तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि एंट्री एक्चुअल में होती कैसे, क्योंकि आपको मैंने प्रॉपर अकाउंट बनाना सिखा दिया है। अगर नहीं सीखा है, डिस्कशन में जाइए, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड 2 के सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 में है क्या, पढ़ते हैं पहले। नैना एंड आरुषि, वैसे नयाना लिखा हुआ है तो हम तो नैना पढ़ेंगे कि इंडिया में नैना ही पढ़ा जाता है, लगभग लगभग नाम नयाना और नैना अजीब सा हो रहा है ना। तो नैना एंड आरुषि वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। इक्वली का मतलब होता है यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 दे रखा है, ठीक है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 वाज एज फॉलोज। हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है। ये वो बैलेंस शीट है जिसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस को डिसॉल्व करना है और उसको कंप्लीट करना है हमसे। और आगे क्या कहा गया, दैट इज बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखा है, क्रेडिटर्स है, आरुषि करंट अकाउंट, इसका करंट अकाउंट बैलेंस दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें करंट अकाउंट भी प्रिपेयर करना है कैपिटल अकाउंट के साथ साथ। चलिए ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है इधर और बहुत हुआ। और हमारे पास नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है कि द फर्म डिजॉल्व ऑन अबव डेट। फर्म को डिजॉल्व कर दिया, ख़त्म कर दिया गया और उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट किए गए। नैना ने 50% स्टॉक को 10% बुक वैल्यू के लॉस पर जो है टुक ओवर कर लिया, यानी कि नैना ने स्टॉक को ले लिया है। स्टॉक का 50 यानी कि 15,000 का 50% कितना होता है 17,500, उसका भी 10% कम पर, लेस पर। चलो ठीक है, आगे देखेंगे। एंड रिमेनिंग स्टॉक बस सोल्ड एट अ गेन ऑफ, और बचाव जो है 75 उसको जो है 15% गेन पर बेचा गया। फर्नीचर एंड मशीनरी रिलाइज फॉर 30,000, 50,000 मशीनरी का 30,000 में रिलाइज हुआ, मशीनरी का 50,000 में हुआ रिस्पेक्टिवली। और फर्नीचर हो गया, मशीनरी का हो गया। डेटर्स के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट। चलो डेटर्स के बारे में नीचे कहा जा रहा है, ऊपर कहाँ नहीं, नीचे देखिए यहाँ पर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है जिसको 25,000 में सेल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, डेटर्स रिलाइज 90% ओनली। डेटर्स से हमें 90% वसूल हो रहा है। कितना, 25,000 का 90% निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमसे कहा जा रहा है 1200 रिकवर्ड फॉर बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल का हमने बैड डेब्ट्स किया था, इस साल उस पे से हमें पैसे वसूल है, पैसे मिले हैं, आ रहा है। देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल, एक आउटस्टैंडिंग बिल है 2,000 रुपये का। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग बिल के अलावा ना ही क्रेडिटर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, ना ही बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो पार्टनर्स में बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जब लायबिलिटी के बारे में उसके पेमेंट कैसे करना है कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो ध्यान में रखिएगा हमेशा इसका 100% वैल्यू पेमेंट होता है। अगर एसेट्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा, इसका मतलब एसेट्स की वैल्यू है 0%, जीरो हो गया है। लेकिन अगर लायबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा, इसका मतलब 100% वैल्यू हमें पे करना है, जैसे कि यहाँ पर क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में हम करेंगे। हमें तैयार करना है क्या, सबसे पहले हमें करनी है जनरल एंट्रीज, उसके बाद हमें प्रॉपर अकाउंट तैयार करना है, ठीक है। तो जनरल एंट्री की शुरुआत करेंगे कहाँ से, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। सबसे पहले रूल होता है रियलाइजेशन का, डिसोल्यूशन का, कि जो भी एसेट्स है और जो भी लायबिलिटी है उसको ट्रांसफ़र करेंगे। जितने भी एसेट्स है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, और जितनी भी लायबिलिटी है रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद जो बेचना है बेच देंगे, जिसको पेमेंट करना है पे कर देंगे। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं जनरल एंट्री की ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स से। एसेट्स किस किस को ट्रांसफ़र करेंगे, बैंक को छोड़ देंगे कि बैंक अकाउंट अलग से बनता है। डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी और करंट अकाउंट तो अलग से बनेगा, करंट अकाउंट। तो ये 4 आइटम्स को ट्रांसफ़र करेंगे रिलेशन के डेबिट साइड में। डेबिट का मतलब होता है यहाँ पर डेट क्या है, डेट जो हमारा क्लोजिंग डेट है 2017 मार्च 31, तो एंट्री करेंगे हम। राइटिंग के लिए सॉरी, पहले से बोल रहा हूँ, थोड़ी राइटिंग ख़राब है और थोड़ा स्पीड में लिखना पड़ता है तो ख़राब हो जाता है। तो जो जो एसेट्स आ जाएगा ट्रांसफ़र कर दो। तो 2 डेटर्स अकाउंट, और डेटर्स की वैल्यू कितना है 25,000, ओके। 2 स्टॉक अकाउंट, इसकी वैल्यू कितनी है 35,000। नेक्स्ट है 2 फर्नीचर अकाउंट, इसकी वैल्यू है 40,000।
और नेक्स्ट है टू मशीनरी अकाउंट, दैट इज 60,000। ये हो गया। अब जो कुछ भी हुआ उसका टोटल वैल्यू करो, तो इन सबको ऐड कर देंगे, इन चारों को टोटल को ऐड करके हमारे पास आ रहा है 1,60,000। ओके, हम क्या लिखेंगे नरेशन में, नरेशन लिखना जरूरी होता, लिखिए एसेट्स ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। अब बात कीजिएगा कि सर ट्रांसफ़र क्यों करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र करोगे तभी तो पता चलेगा किसको बेचना है और किसको पे करना है। तो ये हमने किसको, एसेट्स को हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब बात करेंगे लायबिलिटी पे, दो ही आइटम है, एक क्रेडिटर्स है और एक बैंक ओवरड्राफ्ट है जो हमारे बुक पे है। इसको ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। जब क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो हमें एंट्री करना है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, दैट इज 20,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट, ये कितना है 5,000। ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट द अमाउंट इज 25,000। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे लायबिलिटी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, ये कंप्लीट हो गया। अब ट्रांसफ़र हो गया। ट्रांसफ़र करने के बाद अब हम एक एक करके जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है कि नैना ने टुक ओवर किया है 50% ऑफ स्टॉक, इस सब की एंट्री करेंगे अलग से। ओके, पहला पॉइंट क्या है, नैना ने 50%, हमने निकाला था 50% कितना आया था 17,500। तो 17,500 का स्टॉक नैना ने टुक ओवर किया है, उसमें से लेस कर देना है इसका 10%। 17,500 का 10% निकालेंगे तो ये होगा 17,500, माइनस कर देंगे, अमाउंट हो जाएगा 15,750 रुपये का नैना ने जो है स्टॉक टुक ओवर किया है। इसको नैना के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे हम नैना, सॉरी रेड आ गया, ब्लैक से करना चाहिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है 15,750 टू रियलाइजेशन अकाउंट। जो कुछ भी रियलाइजेशन अकाउंट उसी का अकाउंट का नाम होता है, हमें यहाँ पर एसेट्स का नाम नहीं लिखना है, जो नाम लिखना है वो लिखो नरेशन में। नरेशन में लिखेंगे हाफ ऑफ स्टॉक टुक ओवर बाई नैना एट 10% लेस, 10% कम पे लिया गया। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आगे क्या किया जा रहा है, आगे क्या जा रहा है, जो बचा हुआ उसको बेचा गया और जो कुछ भी एसेट्स वगैरह है उन सबको हम सेल कर रहे हैं। जब सबको सेल करते हैं तो सबको एक जगह नोट कर लो कि क्या क्या आप सेल कर रहे हो। ठीक है, आप क्या क्या सेल करो, बचा हुआ स्टॉक जो है 15% ज़्यादा पे बेच रहे हो, तो बचा हुआ स्टॉक अगर 15% ज़्यादा पे बेचते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 20,125 रुपये। ठीक है, अब फर्नीचर बेच रहे हो कितने में 30,000, रिलायंस का ना मतलब सेल करके पैसा वसूल रहे हो। 50,000 हमें मिल रहा है कहाँ से, मशीनरी से। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 25,000 का, हमने इसको भी सेल कर दिया। डेटर से 90% वसूल हुआ, 25,000 का 90% कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 31,500। ठीक है, इसके अलावा एक वेडर्स था 1,200 रुपये का, वो भी हमें वसूल हो गया। क्या इसके अलावा कुछ और है, देखो 1 2 3 4 5 6 6 आइटम है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसको ऐड कर दो, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एक बार हम उसको कैलकुलेटर का यूज़ करके देख लेते हैं। ये हो गया 20,125 प्लस 30,000, ऑन तो करो, 20,125 प्लस 30,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 31,500 प्लस 1,200। ठीक है, ये हो गया 1,57,825 की एंट्री कर देंगे हम कहाँ पर, यहाँ पर एसेट्स सेल करें। जब एसेट्स बेचा जाता है तो हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आ रहा है। जब पैसा आता है तो हम लिखेंगे बैंक को डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा आ रहा है। तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन का कितना आया, अभी हमने लिखा 1,57,825, ठीक है, इसकी एंट्री कर दो 1,57,000, सॉरी 1,57,825, तो ये 1,57,825। तो नरेशन में लिख दो एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज और सोल्ड, सोल्ड भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब लायबिलिटी जो है उसको पेमेंट कर दो। लायबिलिटी में क्या क्या आ रहा है, लायबिलिटी में एक तो 10,000 का ये पे करना है, 5,000 का ये पे करना है, 10 और 5 15,000 ये हो गया, और 2,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग बिल है, तो 15 और ये 17,000 रुपये का ये बन गया, ठीक है। सॉरी 10,000 नहीं है, ये क्रेडिटर्स हमारे पास कितना है 20,000, 5,000 25,000 और 2,000 27,000 का पेमेंट करना। जब पेमेंट करेंगे बैंक को कर देंगे क्रेडिट और रियलाइजेशन कर देंगे डेबिट, तो ये हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा 27,000, ओके, टू बैंक अकाउंट 27,000 लिखेंगे। लायबिलिटीज़ आर पेड, लायबिलिटी को पे कर दिया, ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। अब क्या बचा हुआ है, अब देखेंगे रियलाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, जहाँ जहाँ रियलाइजेशन को हमने डेबिट किया उसको डेबिट में लिख दो, क्रेडिट किया तो क्रेडिट साइड में लिख दो, तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम रफ में करते हैं, तो यहाँ पर रियलाइजेशन ये हो गया, हम लिखते हैं यहाँ पर डेबिट और एक तरफ लिखो क्रेडिट। डेबिट हो रहा है कितना 1,60,000, ये हो गया 1,60,000। क्रेडिट हो रहा है कितना यहाँ पर 25,000, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर रियलाइजेशन हो रहा है क्रेडिट 15,750, 15,750। यहाँ पर रियलाइजेशन ऑफ क्रेडिट 1,57,825। यहाँ पर रियलाइजेशन हो रहा है डेबिट 27,000। 0,0,0,7,8 1,87,000 और इधर हो गया 5 7 8 8 7 15, 5 10 17 और 1 18, 7 8 और 1 9, इधर हो गया 1,98,575। अब इसमें से माइनस कर देंगे 1,98,575 माइनस 1,87,000 को, कितना बचा वो देखो। जो बचा अमाउंट है मतलब हमारा क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, दैट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है 5 7 5 18 1, और इधर कितना बचेगा, देन ये कितना बचेगा, ये हो गया 11,575 रुपये का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट को पार्टनर के अकाउंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो बटेगा कितना, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, यानी कि 50 पैसे 5,787 50, तो एक में 1 रुपये ज़्यादा ऐड कर दो, इसमें 8 कर दो, 8 7 5, ये दोनों का हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी एंट्री करनी है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट। जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ये करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ये हो गया प्रॉफिट हमारे पास कितना 11,575 टू नैना अकाउंट टू नेक्स्ट कौन है, नैना एंड आरुषि कैपिटल अकाउंट, ओके। अब ये हो जाएगा इसके अकाउंट में 5,788, एक में कर दो 1,500, क्योंकि क्या करना है ना, 1 रुपये का जब डिफरेंस होता है, क्योंकि डेसिमल में लिखेंगे नहीं तो नॉर्मली राउंड अप कर दिया जाता है। अब इसका नरेशन लिखो। नरेशन हम लिखेंगे कि प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। अब इतना होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या दे रखा है, पार्टनर्स में बंटने के लिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड दे रखा है 15,000 को दोनों में इक्वली बांट दो, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसकी एंट्री करेंगे वर्कमैन। इसके बारे में मैं एक चीज़ बता दूं आपको, वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में, अगर कोई क्लेम दे रखा होता, जितना क्लेम होता
उस क्लेम को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते, बचा हुआ पार्टनरों में बांट देते। ध्यान में रखना, अगर क्लेम है तो क्लेम में ध्यान में रखोगे, क्लेम अकाउंट जो है रियलाइजेशन अकाउंट जाएगा, तो अब कंपनसेशन अकाउंट कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। ये जो कंपनसेशन अमाउंट है हम ट्रांसफ़र कर देंगे उसके करंट अकाउंट में, ठीक है ना। जो भी, क्योंकि ये जो भी कुछ होता है ना करंट अकाउंट, चाहो तो आप ये भी रियलाइजेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट ना करके इसको भी हम करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट होता है वो करंट अकाउंट में होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जाएगा हमारा करंट अकाउंट में, नैनाज करंट अकाउंट, यहाँ पर भी लिखो करंट अकाउंट, ठीक है। तो 2 यहाँ पर हो जाएगा कौन, आरओसी जब ध्यान रखना, जब भी करंट अकाउंट की बात, ऑल द एडजस्टमेंट डन इन करंट अकाउंट में होता है। तो ये हो गया टोटल 7,500, ये भी हो गया 7,500। नरेशन लिखना है हमें, नरेशन लिख के लिखना है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड ट्रांसफ़र टू करंट अकाउंट, ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या बचा हुआ है, इसके अलावा हमारे पास जो करंट अकाउंट का बैलेंस हो रहा है, जो कि ओवरऑल लास्ट में करंट अकाउंट का बैलेंस है, और उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद फाइनली हम पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट वगैरह कितना क्या करना है, जो कुछ भी करना है वो सब के लिए हमने स्पेस छोड़ रखा है। यहाँ पर हम जनरल एंट्री करेंगे। फिलहाल हम क्या करेंगे, हम रियलाइजेशन, क्योंकि हमसे अकाउंट बनाने के लिए कहा जाए, हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, करंट अकाउंट बनाएंगे। तो उसका जो पेमेंट आएगा उसकी हम एंट्री, यानी कि 3 एंट्री में बचा हुआ है, ट्रांसफ़र करना है करंट अकाउंट में, दोनों का अलग अलग, फिर उसको पेमेंट करना है। तो उसकी एंट्री हम अलग बाद में करेंगे, पहले हम अकाउंट बना लेते। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाएंगे कुछ नहीं है, वही सेम है। पहले क्या करना है, जो ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके बाद जो कुछ भी पेमेंट हो रहा है, जो कुछ भी रियलाइज़ हो रहा है, उसकी एंट्री कर देंगे। यानी कि जैसा कि हमने पहले के क्वेश्चन में किया था, पहले दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल सेम टू सेम है, तो जल्दी हो जाएगा क्योंकि हम ऑलरेडी जनरल एंट्री कर चुके हैं। तो एक तरह से करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम ट्रांसफ़र करेंगे एसेट्स को डेबिट साइड में, ये हो जाएगा 2 करके एंट्री करेंगे। जितने भी एसेट्स है, डेटर्स 25,000, चाहो तो आप यहाँ पर एक साथ लिख दो, चाहे तो अलग अलग लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस हिसाब से आप लिख रहे हो। ये सारा 2 करके हो जाएगा। स्टॉक 35,000, फर्नीचर ये हो जाएगा 40,000। नेक्स्ट है मशीनरी, ये हो जाएगा 60,000। 4 अमाउंट है, चारों को ट्रांसफ़र कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 1,60,000, ठीक है। ये हो गया 1,60,000। अब ये ट्रांसफ़र हो गया। अब इधर आएगा लायबिलिटी बाई साइड में। लायबिलिटी में कौन है, क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स है 20,000, और साथ ही साथ बैंक ओवरड्राफ्ट है, दैट इज़ बैंक ओवरड्राफ्ट, और ये कितना दे रखा है, 5,000। तो टोटल कितना आ जाएगा, 25,000। इतना होने के बाद हम रियलाइज़ करेंगे। अभी रियलाइज़ का मैंने बताया था क्या क्या हो, जो भी रियलाइज़ करेंगे वो सब जाएगा बाई बैंक, क्योंकि बैंक में पैसा आएगा। जब पैसा आएगा कितने से कितना आ रहा है वो सबको मैं एंट्री करवा चुका था अभी, तो एक एक करके एंट्री करो। इन्वेस्टमेंट था, वो भी अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप चाहो तो एक बार क्वेश्चन में देख लो, इन्वेस्टमेंट था अनरिकॉर्डेड, कितना था ये, 25,000। उसके बाद फर्नीचर, क्वेश्चन में दिया हुआ है फर्नीचर को सेल किया जा रहा है 30,000 में। फिर है मशीनरी का दे रखा है 50,000 में सेल किया जा रहा है। फिर था डेटर्स का हमने कैलकुलेट किया था कि 90% में ये जो है रियलाइज़ हो रहा है, और 90% में रियलाइज़ होने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है, ये हो रहा है 31,500। ये हमने कैलकुलेट कर रखा था, तो ये हो गया 31,500। और स्टॉक जो है नैना के टुक ओवर करने के बाद जो बचा था 50%, उसको 15% ज़्यादा पे बेचा गया। तो कितने बेचा गया, ये हो गया जो टोटल अमाउंट सेल हो रहा है 20,125 रुपीज़। तो इसकी एंट्री कर दो 20,125। और उसके बाद बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहा है, यहाँ लिख देंगे बैड डेब्ट्स, और ये बैड डेब्ट्स कितना रिकवर हो रहा है, 1,200। इन सबको टोटल करेंगे, ये जो है 1,57,825 जनरल एंट्री कर चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, नैना ने जो टुक ओवर किया है
उसकी एंट्री करेंगे, नैनास करेंट अकाउंट करके लिखेंगे, ठीक ना। तो ये करेंट अकाउंट में चलेगा, कितने का टुक ओवर किया, ये 15,750 रुपीज़ का 10% लेस पे। अब पेमेंट की बारी होती है, जब पेमेंट करेंगे सारा पेमेंट बैंक से होगा तो टू बैंक अकाउंट करेंगे। पेमेंट किसका हो रहा है, क्रेडिटर्स का पेमेंट हो रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है तो 100% अमाउंट होगा जो कि यहाँ था। फिर पेमेंट होगा बैंक ओवरड्राफ्ट का, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका भी जो है 100% पे होगा 5,000। और एक अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग बिल है, उसकी भी एंट्री करना है, पेमेंट करना है, तो ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग बिल, और ये बिल है 2,000 रुपीज़ का। टोटल पेमेंट कितना है 27,000। सबकी एंट्री हो गई है, अब करना है टोटल। इन सब का टोटल करेंगे तो हमने टोटल करके ऑलरेडी रखा हुआ था, कितना है 1,98,570 ऑलरेडी कर चुके, तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 1,98,575, तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा 1,98,575। और जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था दोनों पार्टनरों में, ठीक है ना, जनरल एंट्री में देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने यहाँ पर, ये इस प्रॉफिट की एंट्री कर देंगे डेबिट साइड में। यहाँ पर करें टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। 99 अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया 5,788 रुपीज़, और आरुषि के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया 5,787, तो ओवरऑल हो गया ये 11,575 का प्रॉफिट। ये हमारा बनके तैयार हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के तुरंत बाद हम कहाँ आते हैं, करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट का बैलेंस हमारे पास दे रखा है, जो बैलेंस दे रखा है उस बैलेंस की एंट्री करो, लेकिन बैलेंस दोनों का अलग अलग दे रखा है। नैना का है डेबिट बैलेंस और आरुषि का है क्रेडिट बैलेंस, दोनों का नेगेटिव बैलेंस। जब एसेट साइड का होता है मतलब नेगेटिव बैलेंस है, तो नेगेटिव बैलेंस जो भी है नेगेटिव साइड एंट्री करेंगे, यानी कि इस साइड, तो ये करेंगे हम टू बैलेंस BD। नैना का कितना दे रखा है 10,000, यहाँ डैश कर दो। और जो आरुषि का है उसको आ जाएगा पॉजिटिव साइड, क्योंकि करंट अकाउंट का क्रेडिट पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा बाई बैलेंस BD। आरुषि का बैलेंस दे रखा है यहाँ पर 15,000 रुपीज़। अब जो कुछ भी करंट अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र किया है वो सबकी एंट्री करो, क्या क्या ट्रांसफ़र हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन हुआ है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो ये हमने ट्रांसफ़र किया था जनरल एंट्री में। देखिए यहाँ पर जनरल एंट्री किया था 7,500, 7,500 लिख दो, 7,500, और ये भी हो गया 7,500। इसके अलावा जो प्रॉफिट हमने ट्रांसफ़र कर दिया ऊपर से, इसकी एंट्री करो, वाई रियलाइजेशन अकाउंट 5,788, 5,787। अब नैना के करंट अकाउंट में क्या ट्रांसफ़र किया, उसने स्टॉक को टुक ओवर किया था, उस स्टॉक की एंट्री कर देंगे यहाँ पर, टू रियलाइजेशन क्या लिया उसने, स्टॉक लिया, लिख देंगे स्टॉक, और इसकी वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पर 15,750 रुपीज़। ओके, कंप्लीट हो गया ना। अब हमें करना है टोटल। जब टोटल करेंगे तो क्या निकल के आ रहा है, टोटल करेंगे तो हमारे सबसे पहले आरुषि का देखेंगे टोटल, यहाँ पर ये हो रहा है 15,000, 7,500, 5,787, ठीक है। तो इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 23,287। ये जो आरुषि का डेबिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो सारा पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा टू उसके कैपिटल अकाउंट की, फाइनल अमाउंट कैपिटल से पे होगा कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि आप कुछ तो बैलेंस बचा नहीं, बचना नहीं है, पेमेंट कर देना है, हमारा बिजनेस ख़त्म हो रहा है, तो सब कुछ कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। ये हो गया 23,287। लेकिन जो नैना का है, नैना का डेबिट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा हो गया, ये हो गया 25,750, जबकि यहाँ पर कितना हो रहा है 8, 8, 2, 12, 1, 13,000। तो 25,750 में से 13,000 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 2, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पर बचेगा कितना, 6 में से 2 गया 4, 2, 1, 12,464। इतना नैना से वसूल करना है।
ठीक है ना। तो जब वसूल करेंगे तो कहाँ डालेंगे, यहाँ पर बाय कैपिटल अकाउंट। ये इसका नेगेटिव बैलेंस आ गया 12,462, टोटल अमाउंट 25,750। इसके जस्ट नीचे हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट जब प्रिपेयर करेंगे हमें सबसे पहले कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डालना होगा, और दोनों का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमारे पास दे रखा है। देखिए यहाँ पर नैना का 1 लाख, आरुषि का 50,000। तो ये ट्रांसफ़र कर दो बाय बैलेंस BD। नैना का हो गया 1 लाख और आरुषि का हो गया 50,000। ठीक है, आरुषि के अकाउंट में कहाँ से आ रहा है, करंट अकाउंट्स में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो यहाँ डाल दो बाय आरुषि's करंट अकाउंट। कितना अमाउंट आया, 287। ठीक है, और ऊपर से नैना के अकाउंट से पेमेंट वसूलना है, उसको उल्टे साइड में ट्रांसफ़र कर दो इधर टू नैना's करंट अकाउंट 12,462। ठीक है, इतना हो गया। सब कुछ होने के बाद हम इसका निकालेंगे फाइनल बैलेंस की एक्चुअल में कितना पेमेंट करना है। इसका हो गया 1 लाख, 1 लाख में से 12,462 माइनस कर देंगे, जो भी आएगा उसका फाइनल बैलेंस हो जाएगा पेमेंट। तो ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 87,538। ये हो गया 1 लाख। नेक्स्ट इसका टोटल कीजिए, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 73,287, और इसमें से कुछ नहीं माइनस होगा तो ये हो गया से पूरा फाइनल अमाउंट इसको पे किया जाना इतना। अब पे कर देंगे मतलब बिजनेस हमारा क्या हो गया, क्लोज। इसके जस्ट बाद हमें बनाना है बैंक अकाउंट, लेकिन बैंक अकाउंट बनाने से पहले हम क्या करते हैं, जो जनरल एंट्री बची हुई थी ना 3, एक तो ये ट्रांसफ़र करने की और फाइनल पेमेंट करने की, उसकी एंट्री कर लेते हैं। जो ट्रांसफ़र करने की एंट्री करेंगे, आरुषि का करंट अकाउंट से ट्रांसफ़र हो रहा है कैपिटल अकाउंट में, तो आरुषि का एंट्री करो। तो यहाँ पर आरुषि's करंट अकाउंट का बैलेंस आया था 23,287 टू आरुषि's कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट से अमाउंट चला गया कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, इसी तरह हम नैना का नेगेटिव था तो उसकी नैना की एंट्री उल्टी हो जाएगी, दैट इज़ नैना's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नैना's करंट अकाउंट, और अमाउंट है 12,462। ये हो गया। अब दोनों का पेमेंट फाइनल करना है। फाइनल पेमेंट हमारा अभी कैलकुलेट किया था हमने, ये जो अमाउंट आ रहा है इसकी पेमेंट करने की एंट्री करिए। पेमेंट करने की एंट्री होगी नैना's कैपिटल अकाउंट डेबिट। नैना का फाइनल पेमेंट आ गया 87,538, और आरुषि's कैपिटल अकाउंट डेबिट ये 8 है। ठीक है, ये हो गया 73,287। टोटल कर दो टू बैंक अकाउंट, टोटल करेंगे 1,60,825। ठीक है ना, ये करेंगे फाइनल अमाउंट पेड टू पार्टनर्स। ये हमने उसकी नरेशन में लिख दिया। अब हमें बनाना है लास्ट में बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में क्या करना है, कितना पैसा बेच बाच के आया, कितना पैसा फाइनली पेमेंट कर दिया, और इसका रूल है कि दोनों बराबर होना चाहिए। तो बराबर तब होगा, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, पहले से ही पुराना बैलेंस हमारे पास है अकाउंट में, पहले से ही पड़ा हो तुम्हारे कुछ, उसकी एंट्री कर दो। कितना पड़ा हुआ था 30,000, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 30,000। उसके बाद एसेट्स को बेचा, और एसेट्स के बेच के पैसे वसूलिए 1,57,825। तो यहाँ कर दो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,57,825। ये हमारा पास पैसे वसूल हुए। ठीक है, अब पेमेंट कहाँ किया,
पेमेंट किया, एक तो एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था और लाइबिलिटी का पेमेंट किया था, जो पेमेंट किया वो डाल दो। रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटी पे किया, टोटल कितना पे किया था याद है 27,000। उसके बाद पार्टनर को पे किया, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, जहाँ पर हमने नैना को पे किया कितना 87,538 और आरोशी को पे किया कितना 73,287 और दोनों का जो टोटल आया था, अभी मैंने जनरल एंट्री में टोटल करके दिखाया था, कितना आ रहा है 1,60,825, 1,60,825। ठीक है, अब दोनों सेट का टोटल कर दो। रूल है बराबर आना चाहिए, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा कितना 52,8,7,8,1, 1,87,825। इधर भी सेम आना चाहिए 52,8,7,8,1, बराबर बराबर आ गया। जब दोनों ही इक्वल आ गया इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। कहीं पर भी कोई डाउट लगता है तुरंत अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए कि सर ये डाउट हो रहा है। 100% मैं उसको सॉल्व करूँगा, थोड़ा सा लेट ही सही, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा मेरा। और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है भाई, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय।